नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम देखेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जिसकी लंबाई है भारत में 2525 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी सरोवर नदी के नाम से जानी जाती है? तो सरस्वती नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत का शीत मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत का शीत मरुस्थल है लद्दाख। भारतीय मानसून का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मानसून का प्रमुख कारण है स्थल और समुद्र के ताप में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा मौसिनराम, जो मेघालय में है, यहाँ पर होती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट। भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? भूमध्य रेखा 13 देशों से गुजरती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। भारत भी एशिया महाद्वीप के अंदर ही आता है। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहा जाता है इंग्लिश में। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? पृथ्वी का घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, एंटी क्लॉक। ग्रीनविच रेखा क्या दर्शाती है? ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप श्वेत महाद्वीप कहलाता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में है? सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सबसे बड़े मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कितनी परतें होती हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें होती हैं, जिसमें पहली है भूपर्पटी, मेटल और कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्टोनिक प्लेट्स की गति का मुख्य कारण क्या है? तो मेटल की संवहन धाराएं हैं। चट्टान के कितने प्रकार होते हैं? चट्टान के 3 प्रकार होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ज्वालामुखी विस्फोट किस परत से संबंधित है? ज्वालामुखी विस्फोट भूपर्पटी और ऊपरी मेटल से संबंधित है। भूकंप नापने का यंत्र क्या है? भूकंप नापने का यंत्र है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? तो असम में होता है। ब्लैक साइल काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास के लिए। भारत में झूम खेती किस क्षेत्र में होती है? भारत में झूम खेती पूर्वोत्तर भारत में होती है। विश्व जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो यह दुबई यूएई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। तो यहाँ पर हमने ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन देखे। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन आंसरों को। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, संविधान में अब तक कितने संशोधन हो चुके हैं? तो संविधान में अब तक 106 संशोधन हो चुके हैं।
जो 106वां संशोधन था 2023 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा संशोधन कौन सा था? सबसे लंबा संशोधन था 42वां संशोधन 1976। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? नागरिकता का प्रावधान 5 से 11 तक के अनुच्छेद में है। संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? संविधान की कुल अनुसूचियों की संख्या है 12। पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन द्वारा लागू हुई। नगर निकायों से संबंधित संशोधन कौन सा है? नगर निकायों से संबंधित संशोधन है 74वां संशोधन। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 61 में, अनुच्छेद 61 में 61। संविधान की प्रस्तावना न्यायालय द्वारा न्यायालयिक रूप से लागू मानी जाती है या नहीं? तो इसका उत्तर होगा हाँ, मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। अब देखेंगे हम राज्य और केंद्र सरकार से संबंधित प्रश्न उत्तर को। भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है या एकात्मक? तो भारत में संघात्मक शासन प्रणाली है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य में राज्यपाल करता है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो यह 7वीं अनुसूची में है। राष्ट्रपति को सलाह देने वाला निकाय कौन सा होता है? राष्ट्रपति को सलाह देने वाला निकाय होता है मंत्रिपरिषद। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह कभी भंग नहीं होती है, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग कितने वर्षों में गठित होता है? वित्त आयोग हर 5 साल में गठित होता है। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ। इससे पहले भारत में योजना आयोग था। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना दिया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा स्थायी सदन है और लोकसभा स्थायी सदन है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वर्तमान 2025 में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी पाटिल। संसद का बजट सत्र कब होता है? संसद का बजट सत्र फरवरी से मई तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों मानी जाती है? क्योंकि भारत में इसकी नियुक्ति और कार्यप्रणाली स्वतंत्र है। अनुच्छेद 32 किस अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 32 संवैधानिक का उपचार का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? भारत में पहला आम चुनाव 1951 से 1952 के मध्य में हुआ था। भारत का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के तहत स्थापित है? भारत का चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है?
ज्ञानेश कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों में मान्यता चाहिए? एक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कम से कम 4 राज्यों में मान्यता चाहिए। भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में सबसे पुराना राजनीतिक दल है, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। संविधान में राजनीतिक दलों का उल्लेख कहाँ है? तो संविधान में राजनीतिक दलों का कोई प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएम का पूर्ण नाम क्या है? ईवीएम का पूर्ण नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटा का क्या अर्थ होता है? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव नोटा का अर्थ होता है अगर आप किसी को भी वोट नहीं करना चाहते हैं तो आप नोटा वाला बटन दबा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र का प्रकार कौन सा है? भारत में लोकतंत्र का प्रकार है संसदीय लोकतंत्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग में कुल कितने आयुक्त होते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग में एक मुख्य और 2 सहायक आयुक्त होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 100+ क्वेश्चन आंसरों को देखा, जो आपके आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, कमेंट ऑल्सो। जल्द मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।